धम्मपद भगवान बुद्ध की वाणी, 4 बातें बढ़ती हैं। दीर्घायु कुमार की कथा। एक समय भगवान दिघलंबक में विहार कर रहे थे। वहां विहरते समय एक दिन एक ब्राह्मण ने अपने नन्हे बच्चे और स्त्री के साथ भगवान के पास आकर प्रणाम किया। भगवान ने ब्राह्मण और उसकी स्त्री को प्रणाम करने पर दीर्घायु हो कहा, किंतु बच्चे के प्रणाम करने पर मौन धारण कर लिया। यह देखकर ब्राह्मण ने कारण पूछा। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, यह बच्चा केवल सप्ताह भर ही जिएगा। तब ब्राह्मण ने बच्चे के दीर्घायु होने का उपाय पूछा। भगवान ने अपने घर मंडप बनाकर सप्ताह भर रातों दिन परित्राण पाठ कराए। रातों दिन। हाँ। भगवान ने अपने घर मंडप बनाकर सप्ताह भर रातों दिन परित्राण पाठ कराया। 8वें दिन बच्चे के प्रणाम करने पर शास्ता ने दीर्घायु हो कहा। ब्राह्मण ने पूछा, भंते यह कितने वर्ष तक जिएगा? भगवान ने कहा, 120 वर्ष तक। जो बच्चा मात्र 1 सप्ताह जीवित रहता है। 7 दिन लगातार दिन रात सत्संग कराए, त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ कराए, परित्राण पाठ कराया, रातों दिन परित्राण पाठ कराया। एक 120 वर्ष तक। एक दिन धर्म सभा में भिक्षुओं में चर्चा होने लगी। देखो आवो से जो आयु वर्धन कुमार सप्ताह भर में ही मरने वाला था, वह अब सयाना होकर 500 उपासकों से घिरा विचरता है। जान पड़ता है इन प्राणियों की आयु वृद्धि के कारण है। जान पड़ता है इन प्राणियों की आयु वृद्धि के कारण है। भगवान ने भिक्षुओं की बातों को सुन। भिक्षुओं, न केवल आयु से ही यह प्राणी गुणवानों को प्रणाम करते हुए 4 बात में बढ़ते हैं। विघ्न से छूट जाते हैं। अगर प्रणाम करते हैं साधु को, सत्संग करते हैं, साधु को प्रणाम करते हैं, विघ्न से छूट जाते हैं और आयु पर्यंत जीवित रहते हैं। जितनी उनकी आयु तब तक वो जीवित रहते हैं। कहकर धर्मोपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। शिलस्सह नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु बन्नो सुखम बलम। जो अभिवादनशील है, जो सदा वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी 4 बातें बढ़ती हैं। 1 आयु, 2 वर्ण, 3 सुख और 4 बल। श्री सद्गुरु महाराज की जय।